रुक करते हैं आज की बड़ी अपडेट की ओर। आपको बता दें कि कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें आने वाले चुनाव विधानसभा चुनावों के लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसके मुख्य प्रभारी सुरेश आर्य, प्रभारी एडवोकेट रामजीवन बौद्ध, प्रभारी देवी सिंह मीणा, प्रदेश प्रभारी सुमरत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी मेघवाल और प्रदेश सचिव मोहन सिंह गुर्जर और प्रदेश सचिव धर्म सिंह तानान, सेक्टर 2 के सभी प्रभारी और जिलाध्यक्ष मौजूद थे। उसी समय प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी मेघवाल ने कहा, दिखाई देती है, हमारे बैनर और पोस्टरों पर दिखाई देती है। माननीय साहब कांशीराम जी की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी का जो ये मूवमेंट है साथियों, ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है। इसका हमेशा आप लोगों को इस मूवमेंट में अपने जीवन का अमूल्य समय है, इस मूवमेंट में देना चाहिए। हमें ये नहीं बताना चाहिए कि मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे इतने वर्ष हो गए। साथियों, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा आंदोलन है। इसके लिए हमें वर्ष नहीं गिनने, हमें ताज जिंदगी इस मूवमेंट में काम करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सके कि हमारा असली घर है तो एकमात्र घर है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए साथियों, इन महापुरुषों के पास कोई प्रदेश महासचिव का पद नहीं था, ये कोई स्टेट के कोऑर्डिनेटर नहीं थे, ये कहीं के मुख्यमंत्री या कहीं के आप लोग कहीं राज्यपाल नहीं थे, इनको कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना रखा था। माननीय संत कबीर, संत रविदास जैसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए, वो कभी भी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं था। लेकिन साथियों, इस मूवमेंट को उन्होंने कभी भी रुकने नहीं दिया और निरंतर इस मूवमेंट को ताज जिंदगी चलाने का काम किया। ऐसे संतों, गुरु और महापुरुषों का ही मूवमेंट है। इसलिए हमें पदों की परवाह नहीं करके अपने काम को अंजाम देना है। कौन सा काम? जो माननीय कांशीराम जी बता के गए हैं। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। उनके दिशा निर्देश में इस मूवमेंट को हम लोगों को गति देनी पड़ेगी, ताकि साथियों आने वाले समय में, साथियों आज आप लोग देख रहे हो उत्तर प्रदेश में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात है। जो पार्टी कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टियों से मिली हुई है, आज वो पार्टी स्वयं के अपने जो उनका जो माहौल था विधानसभा चुनाव में, उसको बरकरार नहीं रख पाई है। और जिस पार्टी ने मात्र 1 सीट जीती, उस विचारधारा के साथ वो लोग टूट करके आज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि साथियों, जिस पार्टी का मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर 1 विधायक है, और साथियों आज दूसरे दलों से लोग टूट करके इस बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, तो साथियों ये एक पार्टी के साथ साथ बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन है। इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को अगर हम लोगों ने समझ लिया, बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को अगर हम लोगों ने समझ लिया, तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुजन समाज इस देश के अंदर जो वर्षों से हमारा मूवमेंट अधूरा पड़ा है, जो सपना अधूरा पड़ा है हमारे संतों, गुरुओं, रहबरों का, इस देश के अंदर पूरा होने वाला है। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी जानती है। जैसे हमारी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, साथियों आप लोगों को मालूम है, बहन जी के चेहरे से बिल्कुल भी किसी प्रकार की निराशा नजर नहीं आ रही थी। इसलिए हमें प्रेरणा मिली है कि हमारे ऐसा नेता माननीय साहब कांशीराम जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में और बहुजन समाज पार्टी का ऐसी लीडरशिप दी है जो निरंतर इस मूवमेंट में लगी रहती है, कभी भी अपना मनोबल डाउन नहीं करती। इसलिए साथियों, हम बहन कुमारी मायावती जी कहने वाली है, हमारे अपने मनोबल को कभी डाउन नहीं करना है और निरंतर अपने मनोबल को बना करके इस मूवमेंट में अपनी ताकत को झोंकना है। और आने वाले 2023 के अंदर राजस्थान प्रदेश में आप लोगों को मालूम है कि 1 वर्ष का समय बचा है। पूरी ताकत के साथ हम लोगों को लग जाना है। साथियों, किसी पद की परवाह नहीं करनी, किसी मान सम्मान अपमान की परवाह नहीं करनी। ये साल हम लोगों के लिए चुनौती भरा साल रहेगा, क्योंकि साथियों जो लोग कहते हैं भारतीय संविधान को बदलने के जो सपने पाले बैठे हैं, साथियों अगर हम लोग सच में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले अनुयायी हैं, अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय कांशीराम जी की आस्था में विश्वास रखते हैं, तो साथियों हम लोगों को उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देना है। वो साथियों कहते हैं संविधान बदलते हैं, जैसे साथियों आप लोगों को मालूम है ये संविधान के एक अनुच्छेद को बदलने की जब नौबत आई इस देश के अंदर, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की लिखित संविधान को एकमात्र अनुच्छेद को बदलने का जब प्रयास किया, पूरे के पूरे देश की सड़कें नीली हो गई। करीबन 30 करोड़ युवा सड़कों पर उतर आए। वो एक अनुच्छेद में भी बदलाव नहीं कर सके, एक आर्टिकल में भी बदलाव नहीं कर सके, क्योंकि साथियों बहुजन समाज आज सोशल मीडिया के माध्यम से जाग चुका है। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, किसी भी सूरत में इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा रहेगा। इसकी हम लोग कसम खाते हैं। कौन लोग? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदलने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र
लोकतंत्र इस देश के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा, इसकी हम लोग इधर से बहुजन समाज पार्टी के मन से कसम खाते हैं कि साथियों हमें किसी भी गुजरना पड़े, हमें किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, बहुजन समाज पार्टी कभी भी पीछे नहीं रही। आज कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी जी के बयान पर, भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट पर बोलने का प्रयास नहीं करते। वो ड्रेस में रहते हैं कि किसी तरीके से उनको ईडी का छापा न पड़ जाए, कोई छापामारी न हो जाए। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के किसी भी नेता के बड़े से बड़े बयान से भी कभी जवाब देने से कतराती नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी रात को 12 बजे भी ट्वीट करके उसका जवाब देती है। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे नेता पर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आने वाली सरकार बहुजन समाज की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।